सभी का रियल हिस्ट्री मिरर में स्वागत है। आप लोगों ने देखा नागवंशी भाग 1 यानी 1 कि भारत के मूल निवासियों का कितना बड़ा इतिहास है, जिसको इतिहासकारों द्वारा एक साजिश के तरह छिपाया गया और एक यहाँ के भारत के मूल निवासियों यानी नागवंशियों को अनेक वर्ग यानी 6,743 जातियों में बांटा गया और अलग अलग जातियों का इतिहास बनाया गया और अलग अलग इतिहास पढ़ाया गया ताकि लोग मानसिक गुलाम बने रहें। इसलिए आप लोगों को अपना इतिहास खोजना होगा और उसको विज्ञान और तर्क के कसौटी पर कसकर परखना होगा। तब हम एक होंगे और अपने हक अधिकार का बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं फिर नागवंशी भाग 2 लेकर आया हूँ, जिसमें प्राचीन भारत के शासक नागवंशी, जिसको आप लोग ध्यान से देखें और सुने कि नागवंशियों का इतिहास कितना लंबा चौड़ा है और नागवंशियों के द्वारा नगर, नदी, नहर, इस सारे चीज़ का जो निर्माण किया गया, ये सब नागवंशियों का देन है। इसलिए अब मैं अपना शुरू करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हिमाचल प्रदेश में ही प्रत्यक्ष रूप में एक चंबा में एक अन्य नाग, मूल नाग की समाधि बरही गांव में श्रोता पर है। अस्तूर नाग की पूजा तूर गांव में वल्लनी दर्रे की सड़क पर होती है, जहां से धौलाधार गुजरती है। चिन्नाव की घाटी में भी बहुत से नाग मंदिर है। किल्लार पंगी में देत नाग की समाधि है। दुद्धी में कलिहार नाग, केलांग नाग का मंदिर है, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि वह लाहुल से यहाँ आया था। इसी प्रकार कुल्लू में 18 नागों की पूजा होती है। अब हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत यानी बिहार से पूर्वोत्तर। मणिपुर का राज परिवार स्वयं की उत्पत्ति नाग मानता है। राज परिवार का देवता पाकुंगवा नामक नाग देवता है, जिससे यह परिवार अपनी उत्पत्ति मानता है। कहते हैं जब नाग देवता प्रकट होता है, जो कि भारी शरीर वाला है, तो इसका अर्थ यह माना जाता है कि वह अप्रसन्न है। जब प्रकट नहीं होता तो समझा जाता है कि वह प्रसन्नचित्त है। इसी प्रकार नाग जातियों से सारा आसाम भरा पड़ा है, जो नाग पूजा करते हैं और आज भी स्वयं को नाग पुकारते हैं। उनमें से मुख्य हैं खासा नाग, बोदो, कुकी नागा, माओ टंगखुल आदि। छोटे चुटिया नागपुर का राज परिवार अपनी उत्पत्ति पुंडरीक नाग से मानता है। एक दंत कथा के अनुसार नाग पुंडरीका एक ब्राह्मण का रूप धारण कर किसी गुरु के पास बनारस गया। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण होता है, यह आजकल के ढोंगी ब्राह्मण नहीं। जहाँ पवित्र ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया, उनके ज्ञान से प्रसन्न होकर गुरु ने अपनी बेटी उसे ब्याह दी। उसी जोड़े का बेटा छोटा नागपुर का पहला राजा फानी मुकुट राव बना, जिससे उक्त परिवार की वंश वृद्धि हुई। प्राचीन महान बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा का संबंध नागों से बतलाते हुए ओगिल महोदय
लिखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर उदाहरण बैठे हुए नाग की मूर्ति का है, जो सन 1920 में नालंदा की सदियों कि सर्दियों के मौसम की खुदाई में मिली। इस नाग के सीधे हाथ में फूलों की माला है तथा बाएं हाथ में पानी का पात्र है। यह वह नाग पुरुष बहुत आराम से कुंडली मारे हुए नाग के शरीर पर बैठा है, जिसकी कुंडलियां आकृति के दोनों ओर स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जब 7 कोबरा फनों का विशाल छाता उसके ऊपर छाया किए हुए हैं। यह मूर्ति प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के रूप में पहचानी गई है, जो महायान शाखा का मूल प्रणेता था। यह नाग मूर्ति इस प्रकार की है जिसे मध्ययुगीन भारत के लिए अनोखी कहा जा सकता है। यद्यपि इसके कला पक्ष स्तर की अन्य कोई मूर्ति तलाश करना कठिन है। इस संबंध में यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि चीनी यात्री ह्वेन-सांग नालंदा का नाम एक नाग के नाम के पीछे रखा गया बताते हैं। बौद्धों के अन्य पवित्र स्थानों के उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे सारनाथ तथा संकिसा, जो मूल रूप में नाग पूजा के लिए अर्पित किए गए थे। इस मूर्ति से हम नाग टोटम या नाग पूजा के रूप को भली प्रकार समझ सकते हैं। तक्षशिला या तक्षशिला नागों का सबसे बड़ा केंद्र था। तक्षशिला नाम तक्षक नाग के नाम पर पड़ा है। प्राचीन काल में यह स्थान नागों की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र रहा। यहीं से नाग दक्षिण की ओर यानी आधुनिक पंजाब की ओर, उत्तर पश्चिमी पंजाब को भी तक्ष या टक या टाक देश पुकारा जाता था। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में नाग पूजा होती थी। आज भी गुगा नाग की पूजा पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा राजपूताने में होती है। पंजाब में गुगा पीर नाग। गुगा पीर की मान्यता और पूजा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विशाल क्षेत्र में होती है। गुगा के जन्म तथा जीवन से संबंधित अनेक कथानक प्रसिद्ध हैं। अधिकतर कथानकों के अनुसार उसका संबंध नागराज बासुकी से था, जिसने उसकी प्रेमिका सरियल, जिसे सुराइल, सुरजिला अथवा छरियाल भी पुकारा जाता है, जो कि बूंदी के राजा की बेटी थी, जो जीतने में उसकी सहायता की। जब राजा ने अपनी बेटी का हाथ गूंगा को देने से मनाही कर दी, तो वह दुखी होकर जंगल को चला गया, जहां वह बांसुरी बजाता फिरता था। उसे वहां पशु प्यार में खेल लेते थे। उसी मध्य वहां बासुकी नाग से उसकी भेंट हुई। नाग ने गूंगा से खुश होकर अपना एक सहायक तातिंग नाग उसकी सेवा के लिए उसे अर्पित कर दिया, जिसने गूगा की सरियल से शादी कराने में सहायता की। गूगा ने तातिल नाग को कारू देश में स्थित धूपनगर भेजा। यहाँ नाग ने सरियल को अपने बाग में पाया। उसने नाग का रूप धारण कर लिया और राजा के वायदा करने पर कि अगर वह ठीक हो जाएगी तो उसकी गूगा से शादी कर देगा। तब उसने नीम की डाल लेकर जादू से उसे पुनर्जीवित कर दिया। तब 7 दिन के अंदर राजा ने गूगा से राजकुमारी की शादी कर दी।
पूर्वी पंजाब तथा उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गूंगा के भारी संख्या में भक्त हैं। मुख्य तौर से कांगड़ा की पहाड़ियों में लगभग हर बड़े गांव में उसकी समाधियां हैं। आश्चर्य होता है उसके भक्तों में उच्च और भिन्न वर्ग के हिंदुओं के अतिरिक्त मुस्लिम में भी। अब गूगा पीर की प्रसिद्ध समाधि भरमौर हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ दूर दूर से यात्री आते हैं और वहाँ के पुजारियों के अनुसार उस स्थान की मिट्टी सांप काटे स्थान पर लगा दी जाए तो उसका जहर समाप्त हो जाता है। नाग पंचमी को वहाँ हर साल बड़ा मेला लगता है। उसी प्रकार पंजाब के लुधियाना जिले में छप्पर नाम के स्थान पर गूंगा की एक बहुत बड़ी समाधि है। अनंत चौदस के दिन उसके यानी चतुर्दशी के दिन उसके सम्मान में भारी मेला लगता है। लगभग 50,000 यात्री वहाँ आते हैं और वहाँ समाधि पर पैसे तथा अन्न चढ़ाया जाता है। वहाँ जाने पर सांप काटने का अभाव समाप्त हो जाता है, जैसा कि कहावत प्रसिद्ध है। उसी जिले के रायकोट नाम के स्थान पर गूगा का मंदिर है। वहाँ पर भी अनंत चतुर्दशी को हर साल बड़ा मेला लगता है। कस्बे के उत्तर में एक छोटा सा तालाब है। उस स्थान का पुजारी एक ब्राह्मण है। गूगा पीर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है तथा गूगा पीर, गूगा बीर, जाहिर बीर, जाहिर दीवान, बागड़ वाला, रामदेवा, हिंसार में मुंडलिक चंबा में गूगा पीर बागड़ क्षेत्र का शासक बताया जाता है, तभी उसे बागड़ वाला भी पुकारा जाता है। अब काठियावाड़ गुजरात में चलते हैं। काठियावाड़ गुजरात नाग पूजा का बहुत बड़ा केंद्र है। वहाँ पर बासुकी नाग तथा उसके भाई बंधुओं के मंदिर है, जो स्थानीय तौर पर बसंतगजी और बंदिया वेली अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। जो थान तथा मंधोगढ़ में दोनों नाग भाई 5 प्रसिद्ध ऋषियों की प्रार्थना पर भयानक राक्षस भीमासुर से देश को बचाने के लिए यहाँ स्थापित हो गए। आज भी बांदिया वेली की समाधि के चारों ओर उगे जंगल में से कोई भी पेड़ नहीं काट सकता। अगर कोई भूल से ऐसा करता है तो स्वप्न में नाग देवता उसे आज्ञा देता है कि वह कटे हुए पेड़ या लकड़ी को ही छोड़ जाए। ऐसे पेड़ और लकड़ियों के ढेर वहाँ बहुत मिल जाते हैं। अच्छा, कुछ मुख्य ही बात बताना चाह रहा हूँ। और 2 छोटे नाग सिर उसके बराबर हैं। काठियावाड़ में एक अन्य नाग समाधि झालावाड़ तलसाना में प्रतीक नाग की है तथा देवानिक चरमालिया की समाधि चूंदा के चोकरी गांव में। मगर गुजरात में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाग मंदिर धरणीधर का है, जो उत्तर गुजरात के थराड़ के उत्तर पश्चिम में कुछ मील की दूरी पर ढेमा गांव में है। इस समाधि पर दर्शनों के लिए यात्री भारत के कोने कोने से आते हैं। यहाँ पर ढेम नाग के मंदिर में कोबरा की बहुत सुंदर मूर्ति है, जिसे स्थानीय लोग धरणीधर पुकारते हैं। इसी प्रकार कारिया बांडव गुजरात में अगणित स्थानीय समाधियां हैं, जहाँ पर कोबरा की पूजा होती है। यह नाग पूजा विशाल केंद्र उस क्षेत्र में है जहाँ महापसाड़ों का भी अस्तित्व है तथा गोल सिर वाले अल्पाइन प्रकार की जातियाँ भारी संख्या में निवास करती हैं। नाग पूजा का महान केंद्र नागपुर का क्षेत्र रहा। बस्तर में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के एक शासक परिवार का संबंध नागों से माना जाता है। वहाँ के अधिकतर गौड़ शासक सरदार
उनकी अपनी उत्पत्ति नागों से मानते। हाँ तो दोस्तों, अब चलते हैं महाराष्ट्र में। हालांकि बहुत ही इतना इतिहास में प्रमाण मिला है कि मेन ही बात, मैं मुख्य बातें ही बताना चाहता हूँ। इसी प्रकार वाल्मीकि के रूप में पूजे जाने वाले क्षेत्रीय देवता यथा मरुगण, सुब्रह्मण्यम, खंडोबा, ज्योतिबा, खलनाथ, भैरव, यह सब क्षेत्रपति अथवा क्षेत्रपाल नाग रूप में माने जाते हैं। सुब्रह्मण्यम की पूजा आज भी वाल्मीकि वाले नाग के रूप में ही की जाती है। विशेष तौर से बेलारी में मरा मैलार, मड़ु मैलार, मृतका का मैलार और जेजुरी में कान्हा नदी के किनारे स्थित आदि मैलार भी ऐसे ही वाल्मीकि वाले नाग हैं। गोमांतक के संतेरी की मूर्ति के हाथ में नाग क्यों, अथवा मातंगी की उपासिका के हाथ में नागकंठ क्यों? इसका स्पष्टीकरण नागों के संरक्षक रूप से ही हो जाता है। सुब्रह्मण्य शब्द स्कंद नाग और सुबर मणि तमिल शब्द से ध्वनि साम्य से अथवा कृत्रिम संस्कृतकरण से बना है। इस शब्द का मूल अर्थ नागमणि अर्थात नागराज या नागश्रेष्ठ है। दक्षिण में स्कंद को प्राप्त यह नाम नागवाचक है तथा इस नाग नाम से अन्य स्थानों पर पूजा जाने वाला प्रतीक भी नागरूप है। स्पष्ट है कि ज्योतिबा नाग की क्षेत्रपाल के रूप में उपासना व मान्यता होती है। नाग क्षेत्रपति भी हैं। वाल्मीकि यह भूमि से भूमि का जननेंद्रिय का प्रतीक और नाग पुरुषत्व का प्रतीक है। उसकी उपासना मुख्यतः संतानदाता देवता के रूप में होती है। दक्षिण के अधिकतर क्षेत्रपाल देवता अपना नागत्व रूप संभाले हुए हैं। वहाँ का अति लोकप्रिय प्रभावी क्षेत्रपाल मुरुग अपने भक्तों को नाग रूप में दर्शन देता है। कार्तिकेय से एकत्व पाने वाला सुब्रह्मण्य वाल्मीकि तथा नाग दोनों के रूप में पूजा जाता है तथा वह नागराज का प्रतीक